इंडिया। और ये हमारे हुनर हाट की शुरुआत है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक एक जगह जाएंगे, क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। आइए। कितने ऊंचे लोग हैं। आइए और अपनी तस्वीरें खिंचवाइए। कम ऑन। ये हमारा अशोक स्तंभ है। आई नो यू कैन नॉट हियर मी बट यू कैन सी। ये हमारा अशोक स्तंभ है। आने वाले हैं हमारी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है और हमारे जितने शहीद हैं उनके बारे में जानने के लिए। चलिए। ये एक वन ऑफ अ काइंड एक्सप्लोर टू गैलरी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नंबर्स के साथ दी हुई हैं। आपको जो देखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ टेक्नोलॉजी, दिस इज़ आर्ट। और ये हुनर हाट पे आप आकर के अपने पूरे देश के वासियों को पता चलेगा कि हमारे आज़ादी के वक्त से, जो हमारे लिए आज़ादी से लड़ रहे हैं, वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था। हर एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ। आइए, तो यहाँ हाथ रखना है और वहाँ आपको उसके बारे में पता चल जाएगा जो हमने जिस एंगल को दबाया है। और ये हमारी इकोनॉमी के बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं पूरे भारतवर्ष के, उनके बारे में जो भी जानना है, अब बस आप उनके लिए क्लिक कीजिए और उनके बारे में सारी कुछ जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। आई थिंक हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो यहाँ आकर के एक बार ज़रूर पढ़ें हमारी हिस्ट्री के बारे में, जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसके बारे में, तो आप सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे अच्छे और चीज़ें देखने के लिए। जैसे इन्होंने अभी एक यहाँ से कार्ड उठाकर उस स्लॉट में डाला और वहाँ पे उसके उनके बारे में सारी चीज़ें, सारी जानकारी दी जा रही हैं। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड अगेन। कई ऐसे नाम हैं यहाँ पर जिनके बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं है, ये वही आपको पढ़ाएंगे। आइए। अमृत महोत्सव चल रहा है, ये उसी के तहत हुनर हाट लगाया जा रहा है। ये 40वां है जो मुंबई में हो रहा है और इस हुनर हाट के जरिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। वोकल फॉर लोकल, और जितने भी शिल्पकार कलाकार जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और हमारी जो मेड इन इंडिया जो पॉलिसी है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स हैं या बेचने के स्टॉल्स हैं, सारे के सारे जो लोकल्स हैं उन्होंने लगाए हैं और वो खुद हर जगह इंडिया में जा रहे हैं और हर जगह उनका प्रचार हो रहा है। प्रचार प्रसार के साथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और हमारे पूरे भारत के जितनी भी कलाकृतियां हैं वो सब एक जगह आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो चलिए मेरे साथ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। ये किस चीज की बनी हुई है? ये वुलन की है। ये वुलन की बनी हुई है, सिल्क में है। ये सिल्क में है। वाओ, लुक एट दैट। कहाँ से आए ये? सबसे पहले स्टॉल पे जहां हम आए हैं वो यूपी से आए हैं। नमस्ते। आपको आपके घर का हॉल सजाना हो, कुछ भी सजाना हो, बस आप ये बिछा दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। कितनी डिजाइन्स हैं। वाओ, लुक एट दिस, कलरफुल, प्योर वाइट। द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। थैंक यू, थैंक यू सर। अलादीन की कालीन की तरह नहीं लग रहा है? व्हाट डू यू से? राइट? बस सिर्फ झुमके लगा दीजिए साइड में। राधा कृष्ण जी के दर्शन हो गए और आज मैंने कुछ पहना है ऐसा ही, मोर पंख के साथ। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इतनी सुंदर और बड़ी बड़ी पेंटिंग है ये। आई थिंक ये पूरा लकड़ी की कारीगरी की हुई है। सो आई एम वेरी वेरी अमेज्ड अबाउट इट। कर्नाटका, माय गॉड, कितना भारी है। आपने बनाया ये? वाओ। आपका नाम सर? मेरा नाम कौसर अहमद है। कौसर अहमद। गौसर अहमद। ओके, तो इन्होंने रोज वुड से ये पूरा बनाया हुआ है। तो गौसर जी, ये कहाँ से, मेनली कहाँ की है ये? मैसूर, कर्नाटका की है। मैसूर कर्नाटका से ये आई है और ये बहुत ही भारी है। बस सिर्फ उन्होंने ऐसे टर्न करके जो मुझे दूसरा दिखाया, इट वाज रियली हैवी।
और ये इसमें स्पेशलिटी और क्या होती है इसके अंदर? इसमें पेंट, ब्रश, पेंसिल, कलर कुछ भी टच नहीं है। ओके। नेचुरल डिफरेंट कलर का लकड़ी कटिंग करके अलग अलग शेप में इनलेट किया हुआ है। लकड़ी के अंदर लकड़ी इनलेट किया हुआ है। वाओ। और ये पुराने जमाने में हाथी दांत डाल के बनाते थे, व्हाइट कलर का, हमारे बाप दादा के जमाने में। अभी जो है ये एक्रोलिक शीट डाल के बनाया हुआ है। ये फेस इंप्रेशन भी इंग्रेव्ड किया हुआ है। वाओ। इसके ऊपर ब्लेड से स्क्रैच करो, धूल, मिट्टी, कचरा, पानी, ऑयल, ग्रीस इसके ऊपर चढ़ के कूदेंगे तो भी खराब नहीं होता। लाइफ लॉन्ग गारंटी, बच्चे के बच्चे देखेंगे कभी खराब नहीं हो, फर्नीचर के जैसा है। माय गॉड, जहाँ तक मुझे इसके बारे में जो नॉलेज इनसे जो पता चली, जो लेमैन लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ कि जैसे जिक्स ऑफ पजल्स खेलते थे हम लोग, ऐसे टेढ़े मेढ़े पीसेस एक साथ लगा करके हम लोग एक पेंटिंग बनाते थे, ये उसी तरह से ये पूरी कलाकृति बनाई हुई है। और इसमें कलर्स नहीं यूज किए हुए हैं इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ कलर की लकड़ियां यूज की हुई हैं और उसे अलग अलग शेप में काट के एक दूसरे के अंदर फंसा के पूरा ये बनाया हुआ है। अमेजिंग, अमेजिंग। दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। वैसे इसकी प्राइस क्या हो सकती है? यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट 1,60,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं। 1,60,000 रुपीज सोल्ड हो गया है मैम, सेल हो गया। इट इज ऑलरेडी सोल्ड। ये यहाँ पे भी सोल्ड, ये भी सोल्ड, वो भी सोल्ड, वहाँ पे भी सोल्ड। वाओ। और बुकिंग भी मिला है मैडम, 2 पीस का ऑर्डर भी मिला है। अमेजिंग। इसका वजन कितना होगा? बिकॉज ये 40 to 50 kg आता है। 50 kgs. It is heavy. It is heavy. Thank you. It is a pure rosewood piece, so it is really heavy. So let's move on to the next one. Thank you very much, sir. हमने डिज़ाइनर फ्रेम्स देखे और ये डिज़ाइनर कटोरियाँ हैं। यू कैन सी अंदर से तो स्टील की है, बाहर पूरी डिज़ाइन बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं? दिस इज मीनाकारी वर्क। आपका नाम? शबनम जी, कब से कर रहे हैं आप ये? 28 साल से ये कर रहे हैं। वाओ, लुक एट दैट। मोर नाचा। ये क्या बैंगल्स हैं ये सारी? वाओ। ओहो हो। ये है मेरा भारत। हर जगह पे बहुत सारा हुनर है, तो इस हुनर हाट में आपको बहुत जगह से हुनर देखने को मिलेगा। थैंक यू। प्राइस क्या होगी उसकी? 500। ओके, क्वाइट रीजनेबल, नॉट दैट एक्सपेंसिव। मॉडर्न इयररिंग्स भी हैं। ओह, झुमके भी हैं। थैंक यू। वाओ, थैंक यू वेरी मच। आईना भी रखा है। थैंक यू। बहुत ही भारी है। आई एम श्योर ये प्योर पीतल की होगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। लेट्स गो अहेड। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं मेटल की।
मैट्स है, ये पूरा वीविंग क्या होता है, हैंड वीविंग क्या होता है पूरा। ये जो लकड़ी है वो क्या चीज़ है? हमें लकड़ी नहीं है, एक गोल्डन ग्रास है, नेचुरल होता है। ओके। एक घास होता है, उसको वीविंग किया जाता है पूरा। घास। ये 550 का 6 पीस है मैम। ये हम असम की कलाकारी देख रहे हैं। ये जो पतली पतली लाइंस है ये घास है, इन्होंने जो बताया। सर आपका नाम? मेरा नाम राजा अली। राजा अली जी ने बताया कि ये घास है जिसके ऊपर ये प्रॉपर कलर जो धागे हैं उससे वीविंग किया जाता है और ये फिनिशिंग साइड में हो गई एंड इट बिकम्स लाइक अ फुल चटाई या जो आपको जिस तरह को डेकोरेशन करना है। ये है फुल चटाई जो फोल्डेबल होता है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसको। ये छोटा होता है, बैग के अंदर चला जाता है। ये देखिए मैम, ये पूरा खुल जाता है, ये खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। वाह, दिस इज लाइक अ वन फुल बेड का जितना चटाई। और ये गर्म नहीं करता होगा डेफिनेटली। ठंडा है। सेम प्रोडक्ट हमारे पास कर्टन्स भी है जो गर्मी रुकता है, इससे रुक जाता है, ठंडा रहता है। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। और भी कलाकारी बाकी है, कलाकृतियां बाकी हैं, चलिए मेरे साथ। ये भी वैसे ही घास की चटाइयाँ हैं लेकिन इसके ऊपर कुछ सॉफ्ट मटेरियल डाला हुआ है। व्हाट इज दैट मटेरियल? अच्छा, फोम डाल के रखा हुआ है इसके ऊपर। थैंक यू। वाओ, व्हाट इज दिस? ये सब मोती का वर्क है इसके ऊपर। फैशन एक्सेसरीज, हैंड वर्क, पूरा मोती का वर्क किया हुआ है एंड दे आर क्यूट। ये बोन का बना हुआ, बोन। कौन सा बोन है? बोन। ना 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 ना, बोन नहीं चाहिए हमें। बता रहा हूँ, इसलिए हम आर्टिफिशियल देख रहे हैं। हाँ, ये मेटल हो गया। कौन सा मेटल है ये? ब्रास। ब्रास इज गुड फॉर योर बॉडी। वाओ, लुक एट दिस। ये भी पूरा हाथ से बनाया हुआ है। थैंक यू। ये फिंगरिंग से बना। देखिए, और दे आर लाइक बटन्स। ये मदर ऑफ पर्ल शेल का। अच्छा, ये बाहर क्या मटेरियल है? मतलब ये प्लास्टिक है? रेजिन, एक रेजिन्स, ओके। और ये अंदर ये बनाया हुआ। कुछ चमचे चाहिए? चमचों की कमी नहीं है। थैंक यू सर। हमें याद है बचपन में हम ऐसी जार्स में अचार बनाकर रखती थी मम्मा, और इसमें से हम चुरा चुरा के खाते थे। अब तो ये जार दिखाई नहीं देते हैं। आज मुझे ये हुनर हाट में दिखाई दिए हुए हैं। सर, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? चेना मिट्टी के बने हुए हैं। Can you see that? And they are not that heavy. गिरना नहीं। हेलो। ये किस चीज का बनाया हुआ है? बाम्बू से। बाम्बू तो इतना मोटा होता है। Thin pieces and then weaving it. Oh, you can see that. You can see that they're doing it.
This is fruit basket. Yes, ma'am. It is a fruit basket. It is making double weaving. It is different design. Separate design. Yeah. It is Wow. very strong. How much? This is 400. Okay. And this is same Yeah, or yeah, different? ma'am. Okay, the grass here is green and here is little dried up, right? Yeah, because, Bamboo. It is dry. Bamboo color. Okay. Wow. I want to buy this. Can you show me another one? The bigger one? It will change the color, right? Later on also? But Okay. she will not change, but means It will dry. quality also will be same. Okay. Thank you. I'm going to buy this one. How much Do you have? 400. You have a bag? 400. Yeah, ma'am, I have. Okay, thank you very much. थैंक यू माय फर्स्ट परचेस पूरा मेटल का बनाया हुआ है ये पूरी चीज़ें मेटल की बनाई हुई हैं, उसी में कार्विंग की हुई है, उसी को थोड़ा सा मोड़ के पूरा डेकोरेट किया हुआ है, कलर किया हुआ है. इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. फिनिश कर दूँ, फिनिश कर दूँ उससे वो ठीक है. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा हुनर है, आपको हुनर हाट में देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ डू कम एंड विजिट. ख़त्म बिकॉज यहाँ बहुत शोर होने वाला है. जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगी वहाँ बहुत शोर होने वाला है, आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा. सो लेट्स एंड इट हियर एंड प्लीज़ डू कम एंड विजिट हुनर हाट एट MMRDA बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है. सो प्लीज़ कम. मुझे बहुत शॉपिंग करनी है. इसको फ्री कर दूँ ना मैं, आपको भी. आपको तो आपके भी फ़ोन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. नहीं ये देखो बचपन में ऐसे भौरों से बहुत खेले हैं हम, लेकिन अब यहाँ आकर के हमारा बचपन रिवाइव कर रहे हैं. थैंक यू. और क्या क्या है यहाँ पर? यो है. ओह व्हाट इज दिस? इट्स टू नॉइजी. अगर आपको कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, बस ये बॉल घुमाते जाइए, स्ट्रेस और टेंशन दूर करते जाइए. हम यहाँ सच क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है कुछ. हाँ, हम इतने बड़े हुनर हाट में आए और ज्वेलरी ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता. हमारे पास सामने जो है वो सूरत की, गुजरात की जो ज्वेलरी है वो सेक्शन पे आ गए हैं, और जो मेरी फेवरेट ज्वेलरी टाइप है वहाँ आ गए हैं. लेट्स गो एंड चेक आउट. वाओ, ये कौन सा मटेरियल है? व्हाइट मेटल आएगा, जर्मन वाइट मेटल. ये ब्लैक नहीं होता है. चांदी काली हो सकती है, लेकिन ये जर्मन वाइट मेटल काला नहीं हो सकता. जैसे मेरा ये देख रहे हो, वैसी बड़ी सी रिंग है ये. आइए देखिए. उल्टा उल्टा. क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है? चलिए मैं बता देती हूँ. ये एक पर्स है.
एकदम स्टाइलिश। वाओ। मोबाइल और एक यूनिक चीज, मोबाइल के लिए वॉलेट। यहाँ आप, सॉरी मैडम शूटिंग चल रही थी, आप बीच में से चले गए। ओके, आई विल कम दिस साइड अगेन। एक मिनट। मोबाइल के लिए बहुत ही सुंदर पर्स। आई थिंक इसमें मेरा मोबाइल आ सकता है। लेट्स चेक। मोबाइल दीजिए जरा, चेक किया जाए। एंड इट्स कंप्लीट मेटल। ये भी हमारा यूनिक है। ये कमर का छल्ला है, इतना बड़ा है, काफी हैवी भी है, पर इट विल लुक वेरी नाइस। डिजाइन भी बहुत सुंदर बनाई हुई है इसके ऊपर। आई लाइक दैट। टिंकू जी इधर से आ जाइए, इधर से आ जाओ। हाँ, too much crowded? Jewelry and आज ये कंप्लीटली इको फ्रेंडली पूरा सोफा का सेट। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इको फ्रेंडली नहीं है, कंप्लीटली इको फ्रेंडली। बासनी केन है ये। मैं पूछ रही थी, मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं कुछ भी। इसमें बोला कि गलत नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ हाँ। कहाँ से है? कहाँ? ब्लैक कलर की साड़ी आप पहनो ब्लैक। एंड फिर ये ऐसे द लेदर। नहीं नहीं नहीं, मेरा आते नहीं। यारा तेरी यारी गरम पहले ही गरम लग रहा है।
कंधा टाके ओहे माया नाले कंधा टाके आवागी हवा गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा काला गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा हम आ चुके हैं पूरे भारत देश की खाओ गली में, बिकॉज यहाँ हर जगह की आपको वैरायटी मिलेगी। जैसे मेरे सामने इस वक्त मेरठ की नान खटाई दिख रही है, मेरठ की नान खटाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं। वहाँ बिहारी व्यंजन लिखा हुआ है, लस्सी है, शेक्स हैं। एक ही ले दिल्ली की चाट है, दूध जलेबी है। तंदूरी चाय, मूंग दाल चिल्ला है, भेल एंड कुल्फी। हरियाणा का फेमस 60 रुपये गोहाना जी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। गोहाना गोहाना ये जलेबी है या जलेबा है? इतनी मोटी जलेबी फेमस होती है जी ये वहाँ हरियाणा की। देसी इसको मूंग दाल चना दाल, मूंग दाल चना दाल, उड़द दाल, बेसन, शुद्ध देसी घी से बनाते हैं इसको। अच्छा, सब मिक्स करके आटा और फिर बाद में ये जलेबी बनती है, और ये शक्कर के इसमें चाशनी में डाल देते हैं। रबड़ी के साथ है फिर आप? ऐसे है जी, सिर्फ ऐसे? ऐसे टेस्टी होता है खाने में। ये एक कोई खा पाएगा, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। चार खाजे हैं जी, हाँ, चार खाजे हैं जी। मुझसे तो एक नहीं खाया जाएगा, इतना बड़ा जलेबी। टेस्ट करेंगे, खाना है? वो ठीक हुआ है। सत्तू पराठा भी है। सॉरी, ठेकुआ, सत्तू पराठा। डालना भैया, ये गर्मा गर्म लिट्टियां बन रही हैं। ये सिर्फ आटा है, इसके अंदर कुछ मिक्स किया हुआ है? अंदर चने का सत्तू है। अच्छा, इसके अंदर सत्तू है। वाह, पेट के लिए बहुत अच्छा चीज होता है सत्तू। गर्मी में खा सकते हैं कि ठंडी में ही खाते हैं? गर्मी में पीते हैं, गर्मी में पीते हैं सत्तू। तो ये जब बन गया इसके बाद फिर वो वैसे बनता है? ओके, ये देखिए कैसे बन रहा है। इसको देसी घी में डाल रहे हैं देसी घी और फिर उसको उससे प्रेस करके दबा दिया और वो प्लेट बन गई। उसके साथ क्या दे रहे हैं? भरता है वो, चोखा है ना, चोखा देख ले, ठीक है। खाओगे? एक थोड़ा सा घी डालो। पेट पूजा के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज कचरे के डब्बे में जानी चाहिए, लेकिन इस बार यहाँ पर जो उन्होंने यूज किया है पूरा बायोडिग्रेडेबल और लकड़ी से बनी हुई चीजें यूज की हुई है। देयर इज नो प्लास्टिक, देयर इज नो थर्मोकोल, देयर इज नो फोम। बोले ना मैं, हाँ सरकार निकल गया। हाँ ले लो, आओ खाते वक्त निकलेंगे। थैंक यू।
मैं कह रही हूँ वेलकम टू गुजरात फैमिली। नमकीन अरे हेमा मालिनी बैठी हो लोग क्रंची हलवा बोल रहे हैं। हाँ कराची हलवा कहते हैं, ऐसे खिंचता है ये पूरा। फायर पान इसका नाम छोटा है भाई। ये फायर पान का लड्डू। हमारे राष्ट्रपति गोविंद ने खाई हुई है। वाह, शाहनवाज हुसैन सिर्फ गुड़ का। गुड़ 3 इलायची 100 11 को आइटम मिला हुआ है मैंने। और आज एकता जैन हाँ। और आज एकता जैन ये बिहार का फेमस हाँ, लड्डू बिहार का है। फेमस का लड्डू। ये गुड़ का लड्डू है। कहाँ से? कहाँ से हैं आप? बिहार से है मैडम, लीजिए खाइए। अरे बाप रे, इतना पूरा कैसे जाएगा? अरे बिहार बहुत बड़ा है, खाइएगा तब तो पता चलेगा। बिहार बहुत बड़ा है। और कहाँ से? बिहार का दिल जो है बहुत बड़ा होता अरे है। आप बता नहीं रहे खोल के। बिहार को बिहार में कहाँ से? बिहार में रोहतास जिला विक्रमगंज। वाह, अरे और विक्रमगंज इसकी क्या खासियत है? ये खासियत है कि सुबह ब्रश करके खाइए, खाना खाना खाइए, सोने के समय खाइए, तुरंत खाना पच जाएगा। तो अभी हम लोग ने जितनी चीजें खाई है सब हाँ, पच जाएगी। पच जाएगी। तो मैं सही टाइम पर सही जगह पर आई हूँ। सही से। हाँ, और उसके बाद आपको जो सर्दी खांसी जुकाम भी होगा उसमें भी फायदा करेगा। अभी तो नहीं है। हाँ, अभी नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है तो कभी भी बात। हमारे शाहनवाज हुसैन वीर खाए हुए हैं। हाँ हाँ, यस। प्रगति मैदान में टेट फेयर दिल्ली दिसंबर में उनके वाइफ उनकी साली जितने IAS अफसर हैं वो उन्होंने खाई हुई है। अब मैं खा रही हूँ। हाँ, आप खाइए। फिर माता जी बहुत टेस्ट आइटम है। हाँ, बहुत बढ़िया है मैडम। सबका एक ही हो रहा है सबका। ये पपीता का बर्फी है। ये पपीता का बर्फी। ये पपीता का बर्फी है। ये दिखाइए। पपीता पपीता का बर्फी। इसका क्या फायदा है? गुड़ का लड्डू। अरे इसका फायदा? पपीता का लड्डू। ये पपीता का लड्डू। हाँ, ये भी हुआ ना? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, इसमें क्या है? दोनों खोआ है लेकिन अलग रूप दोनों का स्वाद रहेगा। अच्छा, फायदा क्या है? ये भी खा सकते हैं, खाइए। इससे क्या होगा? जो पपीता का 5 बार रेडियो प्रसारण कर चुकी है मेरी वाइफ, हमको मार्च में 3 बार प्रोत्साहित अरे आवाज़ बहुत आ रही है भाई। गवर्नर ने प्रोत्साहित किए, PM ने प्रोत्साहित किए। ये भी नहीं खाऊंगा भाई। ये भी खाने को नहीं बनाओ। ये गुड़ वाला है, वो चीनी वाला है। ये 200 रुपये का है, वो 150 वाला है। जयपुर 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 आगे मैंने बोला। शाकाहारी है, इलायची है, बड़ा हाँ, अर्जुन अंबर ब्रास कोला है। अश्वगंधा है, ये गुड़माड़ है, ये सतावर है, सतावर। सतावर। हाँ, सतावर। नागर मोटा है।
पानी के लिए काम में आता है। इसको समुद्र का नाम कहा जाता है। वन मोर तो आएगा। चलिए एक अब हम एक देखते अंतरा हैं, और गाता अब हम हूँ। देखते हैं बायोस्कोप के अंदर। मॉनिटर में वॉइस जरा थोड़ी ज्यादा। प्यार के अफसाने सुने लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो बाबले के ऐसे चलो जाने कैसा जमा दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे। मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज प्याज को छोड़िए। वो घेवर ये घेवर है, रबड़ी वाला घेवर है। हाँ मामा घेवर है, घेवर है ना। घेवर है, रबड़ी के साथ में बीकानेर लगेगी। रिकॉर्ड, चलिए एक्शन। हम आए हैं भागलपुर के स्टॉल पर। यहाँ पर टसर सिल्क के सब मटेरियल्स हैं। तो इसमें और नॉर्मल सिल्क में और कॉटन में क्या फ़र्क होता है? फर्क होता है कि इसमें 50-50 होता है। अच्छा, 50% सिल्क होता है, 50% कॉटन होता है। 50-50। ये क्या है? ये प्योर टसर सिल्क। ये तो पेंटिंग भी बनाते हैं इसकी, इसलिए पता है। ये मधुबनी आर्ट का बनाया हुआ पूरा डिज़ाइन है इसके ऊपर। बीच में मोर है, फिशेस हैं। चुपता नहीं है ये? अच्छा, दूसरा कलर है ये। दिस इज वारली आर्ट, कंप्लीट वारली आर्ट। यहाँ पर भी पूरा वर्क है। ये कितने का है ये? ये 6400। 6400। और इसको वॉश करने के बाद मतलब ड्राई क्लीन ही करना पड़ेगा? ओनली ड्राई क्लीन। बट नज़दीक से अगर देखेंगे ना, बहुत बहुत बारीक काम है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा Thank you. क्यों है इस शहर में है। चीज ऐसी जो मेरी सोच क्या है, ये मार्केट ऐसा है, बोले मुझे ऐसे चीज दे दो, है ना, मैं एक्सीलेंट है मेरा। अब मन खुश हो जाएगा, आपको बेस्ट है चीज। अपने दिमाग से ये मार्बल का है। सिरोटा। चलिए। पहले ज़माने में इसमें औषधि बनाई जाती थी। ये मार्बल का बनता है और अभी भी ये मार्बल का ही है।
और हर एक साइज में भी आपको मिल रहा है। और ये बॉक्सेस भी हैं। थैंक यू। जैसे अभी मैडम चेन्नई लेके गए थे मैडम, उन्होंने मुझे बोला आपने ये हमारा पेट जो वहाँ ट्री होते हैं ना ऐसे ट्री को आपने ऐसे बताया फिनिशिंग देखो। पजामा क्या कहते हैं उसे? पटियाला सलवार। पटियाला सलवार। इसमें प्लाजो जैसा भी आता है। पापा के लिए पहले ही बोला था कि मुझे पैसे नहीं देना सामने वाले ने पता लगता है। अच्छा लग रहा है? वो देखो आपके लिए खोल रहे हैं पटियाला से। हाँ जी, सभी दुपट्टे हैं। ये क्या वर्क कहते हैं? फुलकारी। हाँ, ये एक्चुअली फूलों वाली फुलकारी निकली। ये कितने का है? 1500 का सिर्फ दुपट्टा। प्रॉपर हैंडमेड है, काटो सही तैयार है। अच्छा, ये इतना सही होता ये है? शॉल है। अच्छा, शॉल है। से ऐसे आना। मैं शेरो शायरी तो नहीं करती बट शॉपिंग करती हूँ हुनर हाट में। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है और बाकी है और कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर आइए हुनर हाट में, एक बार आके ज़रूर देखिए। पूरे भारत की कलाकृतियाँ, पूरे भारत से यहाँ कलाकार आए हुए हैं, शिल्पकार आए हुए हैं। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 50% महिलाएं यहाँ पे कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, वो यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। जो खाने के स्टॉल्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हुनर हाट में आइए, सुबह 10 से रात 10 बजे तक, 27 अप्रैल तक है ये। MMRDA ग्राउंड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। प्लीज़ ज़रूर आइए। वो अच्छा ले, शेरो शायरी नहीं करती, मैं शॉपिंग करती हूँ। सबसे पहले वही करना है पहले। चलिए वही करना है। एक मिनट रोकना। वो जो है ना
भैया बॉम्बे के ऐसा नहीं, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं सारे। क्या बात है, लेके आया हुआ। मुझे एक बाइट ले लो, वॉल्यूम कम है ना। फैन मैं बनाता हूँ मेरे भाई जी। आपकी मेहरबानी, आपको खुश रखे जी, आपके बच्चों को खुश रखे। थोड़ा ऐसा डाल देना, आपकी मेहरबानी। हरिद्वार से जी, हरिद्वार ये बहन 1 मिनट का है। समय के साथ चलिए, यहाँ समय ही समय है। आपका शुक्रिया। स्टोन का भी ले लेना बाउल मेरा। और ये वाला भी मेरा, ये हैंड बैंड सारा काम ये वाला जो डेमो वगैरह का मेरा ही बना हुआ है। एक हाँ जी जी। It is heavy. ऐसे ऐसे करता। एक इसमें दूसरा मॉडल है बहन, दूसरा मॉडल है, इसमें भी लगाओ। जी जी, इसमें हाँ, इसमें इसका गेटअप अलग है। भाई फोटो लो। हाँ बहुत ही है। It is really heavy. कहाँ गए? हम हैं इंडिया गेट में। डोंट वरी, ये मुंबई में ही है। MMRDA के ग्राउंड में बनाया हुआ है इंडिया गेट। जहां मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, वहीं पर आपको इंडिया गेट के दर्शन मिलेंगे। अरे बस खत्म करो यार। चलिए चलिए, मैं उनका वेट कर रही। तो ये थी मेरी पूरी हुनर हाट की यात्रा। हुनर हाट में आपको पूरे भारतवर्ष के हर जगह का हुनर देखने को मिलेगा। अपनी अपनी कलाकारियाँ दिखाते हुए कलाकार, शिल्पकार, हर एक बंदा आपको यहाँ मिलेगा। इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि मेरा नाम है विविधता में एकता, तो एकता की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।